कागज कलम तब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण विचार जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 90वां पराभक्ति का अंग चल रहा है। परम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति, निकी भक्ति, भक्ति की चरम अवस्था का महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जिसके पराभक्त जागृत होती है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, बाहर के अंग लक्षण, उसका चाल चलन कैसा हो जाता है, उसका संसार का व्यवहार कैसा हो जाता है। महाराज हमारे जात पात कुल नाय निरख बंदे नहीं निंदे, बिन सतगुरु कहूँ जाय साध कोई नहीं बंदे। धर्म कर्म सुन पाप करत देखे जग माही, सरस निरस नहीं होय बंदे निंदे जुग माही। अद्भुत चालज अगम है मोह पे कई न जाय, पराभक्त सुख राम कहे केवल सम कहा। महाराज फरमा रहे हैं कि जिसके गट के भीतर ऐसी पराभक्त जागृत होती है वो अपने स्वरूप का बोध कर ले, आनंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, चिन्मय स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और जो उसका देह का भाव था, देह की जाति थी, देह के कर्म थे, उन सब से वो अलग हो जाता है। वो सब उनके लिए झूठे हो जाते हैं, काम के नहीं रह जाते, असार हो जाते हैं। तो जब देह की जाति है, देह के धर्म है, देह के आचार हैं, देह के कुल है, देह की सब चीजें हैं, तो उनका महत्व ऐसे परम भक्ति को प्राप्त करने वाले के लिए रह नहीं जाता। तो महाराज करे जात पात कुल नाई, अब उसके लिए उसकी कोई जाति नहीं। जाति है तो किसकी है? शरीर की। जाति है तो किसकी है? कर्मों के अनुसार है जाति। आत्मा की कौन सी जाति? आत्मा कौन सी जाति की? आत्मा की जाति परमात्मा जाति, अच्युत ग्रोथ है परमात्मा। तो संसार की जातियों से कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। उसके लिए राजा और रंक समान हो जाते हैं। ऊंचे कुल का, नीचे कुल का, सारा महत्व उनका बुद्धि के अंदर जो पहले था वो सब गौण हो जाता है, वो सब मिट जाता है, वो सब रह नहीं जाता है। तो महाराज फरमाने की निरख बंदे नहीं निंदे। अब वो ऊंचे कुल वालों की या ऊंची जाति वालों की वंदना भी नहीं करता है और नीची जाति वालों की, नीचे कुल वालों की निंदा भी नहीं करता, क्योंकि उसे तो न ऊंचा कुल दिख रहा है और न नीचा कुल दिख रहा है, न उसे राजा नजर आ रहा है, न उसे रंक नजर आ रहा है। उसकी दृष्टि तो उसके तत्व पर है, परमात्मा तत्व पर है, सार चीज पर है, मुख्य चीज पर है, आत्म चेतन पर है, जो सबके अंदर समान रूप से एक ही है और एक ही परमात्मा का अंश है। उसके ऊपर दृष्टि। अब किसी के साथ उनका कोई राग नहीं, किसी के साथ उनका कोई द्वेष नहीं, अजात शत्रु, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाती। तो कह रहे महाराज बिन सदगुरु कहूं जाए साध कोई बंदे नहीं निंदे। महाराज कह रहे हैं कि अब ऐसे सदगुरु के ज्ञान को छोड़कर, ऐसे अमोलक ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर, ऐसे अमोलक तत्व ज्ञान को छोड़कर, ऐसे स्वरूप की प्राप्ति के आनंद को छोड़कर बोले कहाँ जाए? कहाँ भी तो जाने की आवश्यकता नहीं। जब ऐसा आनंद प्राप्त हो गया, ऐसा आनंद जब प्राप्त हो गया तो अब कहीं जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और ये आनंद कैसा है? जिसे प्राप्त हो जाए तो अब उसे कोई प्राप्त करना बाकी रहता ही नहीं।
भीतर में संतोष आता है, भीतर में शांति बरत जाती है, भीतर में शीतलता आ जाती है, भीतर में धैर्यता आ जाती है, भीतर में निर्भयता आ जाती है, भीतर के जितने भी डर थे वो सब निकल जाते हैं बाहर, निश्चिंत हो जाता है, निस्संक हो जाता है, निस्शोक हो जाता है, निर्भय हो जाता है। फिर किसी प्रकार की कोई चिंता, दुख, व्याधि कुछ भी नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहती है। तो महाराज फरमाने की इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो बिन सदगुरु कहूं जाए, सदगुरु के बिना कहीं जाने की उन्हें आवश्यकता नहीं रह जाती। यानी जो सदगुरु आपके भीतर है, श्वास उच्छ्वास के बीच बसे सिखावन हार, तो ऐसे सदगुरु को छोड़कर, ऐसे सिखावन हार को छोड़कर, ऐसे आत्मा आनंद को छोड़कर, ऐसे परम आनंद को छोड़कर कहाँ जाए? बिन सदगुरु कहूं जाए, साध कोई नहीं बंदे। अब महाराज फरमा रहे हैं कि वो न किसी की वंदना करता है और न किसी की निंदा करता है। अब वंदना भी नहीं रही, निंदा भी नहीं रही, वंदना और निंदा दोनों से ऊपर, ये दोनों भी पक्ष की चीज है, फेवर की चीज है। लेकिन भक्ति करने वाला जन तो निष्पक्ष है, कोई कोई पक्ष में नहीं, इन दोनों से भी ऊपर, कोई पक्ष में नहीं, निष्पक्ष। तो महाराज फरमाए जब तक आप निष्पक्ष नहीं होंगे, किसी भी पक्ष में रहोगे, तब तक किसी के साथ अच्छा लगेगा, किसी के साथ बुरा लगेगा। जिस पक्ष में आप हो उस पक्ष के साथ आपको अच्छा लगेगा, और जिस पक्ष में नहीं हो, आप विपक्ष हो, तो फिर आपको बुरा लगेगा। तो महाराज के जब बुरा भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा, तो जिसके साथ अच्छा लगेगा उसके साथ क्या हो जाएगा? आपका राग हो जाएगा, और जिसके साथ बुरा लगेगा उसके साथ क्या हो जाएगा? द्वेष हो जाएगा। तो राग द्वेष से छुट्टी कहाँ हुई? छुटकारा कहाँ हुआ? मुक्ति कैसे हुई? कहाँ हुई? मुक्ति तो जब ही होगी जब आप निष्पक्ष हो, किसी भी पक्ष में नहीं। कोई भी पक्ष पकड़ो, चाहे अच्छा वाला पक्ष भी पकड़ोगे तो भी राग बन गई। तो अपने को तो राग से भी छूटना है। द्वेष से छूटना आसान है, लेकिन राग से छूटना उससे भी अधिक मुश्किल है। हाँ, कि द्वेष तो पता चल रहा है कि द्वेष है, लेकिन राग अपने को पता ही नहीं चलता कि राग है। दोनों में फंसने वाले हैं वैसे, तो राग वाला भी ज्यादा याद रहता है, द्वेष वाला उससे ज्यादा याद रहता है। हाँ। वो एक कटु शब्द बोल दिया बार बार, वो तो एक बार बोला, अपन 10 बार रिपीट कर लेते हैं इसको। तो महाराज शर्मा ने आपको यदि इस चक्र से बाहर आना है, जन्म मरण की, तो राग और द्वेष से अभी मुक्त होने के लिए आपको निष्पक्ष होना, किसी भी पक्ष में नहीं पड़ना। अरे जब लग भली बुरी सब क्या से काम क्रोध अहंकारा, तब लग बुरे परे नहीं पहुंचता त्रिकुटी तत्व विचार। आप त्रिकुटी में तत्व का विचार तो कर रहे, लेकिन पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं। पूर्ण स्थिति को प्राप्त जब हो जाओगे तो आपके सारे पक्ष खत्म, निष्पक्ष हो जाओगे, न कोई अच्छा न कोई बुरा। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसी स्थिति अपनी भी हो जाए, कोई अपने को कुछ कह भी दे तो अपने को बुरा लग जाना चाहिए, लग जाता है बुरा भी। कोई कह देते, कोई ऊंची नीची बात कह देते तो बुरा लगता, कैसे कह दिया मेरे, महाराज कह रहे कुछ लगना ही नहीं चाहिए। कहो नहीं वो अलग बात है, लेकिन लगे ही नहीं, वो बात हो गई। लोक लाज के लिए नहीं कहते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से तो उकल रहे, अंदर से तो उकाल आ रहा है। अंदर में उकाल नहीं आना चाहिए, अंदर में शांति बरत जानी चाहिए। ये पराभक्ति के उदय से अंदर में शांति, ब्रह्म ज्ञान के उदय से, तत्व ज्ञान के, सार तत्व के उदय से अंदर में शांति बरतती है। बुद्धि में संसार का महत्व जैसे ही कम हो जाएगा वैसे ही शांति बरतना आरंभ हो जाएगा। जब तक बुद्धि में संसार का महत्व बना रहेगा तब तक काम भी उत्पन्न होगा, क्रोध भी उत्पन्न होगा, लोभ भी उत्पन्न होगा, मोह भी उत्पन्न होगा, अहम भी उत्पन्न होगा, गर्व भी, गुमान भी,
अभिमान भी, सब चीजें उत्पन्न होती। इस बुद्धि में से संसार का महत्व सदगुरु कम कर रहे हैं, महत्व अपने परमात्मा का बढ़ा रहे, अपने स्वरूप का बढ़ा रहे, आनंद स्वरूप का बढ़ा रहे, कि आप अपने आनंद स्वरूप में रहो। आनंद को, अपनी समता को छोड़कर विषमता में मत जाओ। संसार पूरा विषम है, परमात्मा राम जी पूरे सम है। तो विषम से हटकर आपको सम में आना। तो बिन सदगुरु कम, अब ऐसी शांति संतोष शीतलता दे देता तो अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, परम करम सब। ये शब्द कैसे लगते हैं? जैसे कोई अमृत की बारिश, और अमृत की बारिश में जब हम भीगते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। तो बोले ऐसे सदगुरु की वाणी को, अनबे के वचनों को छोड़कर, ऐसे दुनियात्मक शब्द को छोड़कर, ऐसे भजन के आनंद को छोड़कर, ऐसे सुखमणा के अमृत को छोड़कर हम अन्यत्र कहाँ हैं? हमारी तो सारी प्यास यही बुझ, अब कोई प्यास बाकी रहे। तो बिन सदगुरु कहूँ जाए कहाँ जाए? बिना सदगुरु साथ ये बंदे। और क्या कह रहे, हमारा स्थिति कैसी हो जाती है? वंदना और निंदा तो मिटे ही जाती है, इसके अलावा और क्या स्थिति हो जाती है कि धर्म कर्म सुन पाप करत देखे जग में। संसार के अंदर बहुत से लोग धर्म का कार्य कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं, उपकार का कार्य कर रहे हैं, भलाई का कार्य कर रहे हैं, और बहुत से लोग खोटे कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, नहीं करने चाहिए वो कर्म कर रहे हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन कैसा हो जाता है कि जो धर्म करने वाला है या पाप करने वाला है, इन दोनों का साक्षी हो जाता है, इन दोनों का दृष्टा हो जाता है। अब जो साक्षी हो गया, दृष्टा हो गया, वो न धर्म करने वाले को कहता है कि तूने बहुत अच्छा किया, और न पाप करने वालों को कहता है कि तूने बहुत बुरा किया। यानी बिल्कुल टोका टोकी खत्म। तेरे भावे सो करो, भलो गुरु संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन भुला। वो तो अपने आनंद में मगन है, अपने नारायण के आनंद में मगन। सबको छुट्टी कह रहे तेरे भावे सो, जैसे तुमको अच्छा लगे वैसा करो, और जो करेगा सो भरेगा। मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं तो केवल दृष्टा हूं, मैं तो केवल एक साक्षी हूं, देखने वाला हूं। न मैं अच्छे करने वाले के पक्ष में हूं, न मैं बुरे करने वाले के विपक्ष में हूं, मैं तो केवल दृष्टा हूं। तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। उसकी दृष्टि में क्या हो जाता? सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हुए। जो जिस भावना से कर रहा है उसको उसका फल अपने आप मिलेगा। आपको फल देने के लिए या आपको बुरा भला कहने के लिए आप अथोराइज नहीं हो कि आप क्यों किसी को बुरा भला कह रहे हो, उसका फल तो वो भुगतेगा। आप बुरा भला कह के आप अपने ऊपर कर्म क्यों बांध रहे? आप बीच में क्यों पढ़ते हो? क्या आवश्यकता है आपको बीच में पढ़ने की? लेकिन अपने को तो आदत है बीच में पढ़ने की, आदत है ना, आज की नहीं है। रह नहीं सकते कहने के, कहे के बिना। कोई कुछ बुरा कर रहा हो तो अपन कहे बिना रह सकते? नहीं रह सकते। अपन देख रहे हैं बच्चे गलत कर रहे हैं तो उनको समझाएंगे नहीं, टोकेंगे तो कैसे? उसके बाद कैसे करेंगे? वहाँ करता है ओके उसका दोष नहीं करता, उसका दोष नहीं करता, दोष तो कर लगता है जैसे अपन नेबर्स की, मेहमानों की, उन सब के अपने चित्रपट में जैसे और क्रोध करने के लिए भी पहले अपने अंदर क्रोध उपाना हो, अपनी बीपी को थोड़ा सा बिना बढ़ाए नहीं कर सकते। अपने अंदर तेज थोड़ा, तो अपनी शांति तो क्रोध बाद में आएगा, पहले 10 विकार आएंगे, लाल आंखें होगी, गुस्सा आएगा, नाक का मुंह दबाएगा, हाथों में प्रेशर पड़ेगा, और बीपी के 10 अंदर 10 ही तड़पड़ने लग जाएंगे, तब जाके क्रोध होता है। ऐसे क्रोध होता है। जिसके पराभक्त उदय हो जाती है उनके तो शांति बढ़ती ही रहती है।
हाँ, सब तेरे को ना करेंगे। वो अपनी शांति से बाहर ही नहीं आते। हाँ, भले दिखावे के लिए ऊपर से कहते, लेकिन भीतर से बीपी उनके यंत्र लगा के रखो, बराबर नहीं। भले कहने के लिए उन्होंने ऊपर से कुछ कह दिया, लेकिन भीतर से वो, जैसे शिक्षा देने के लिए बच्चों को कुछ कह दिया कि आप ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन वो भीतर से उनका प्रेम का भाव बिल्कुल परमात्मा रूप बराबर चल रहा है। तो साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन भीतर के अंदर इस भाव को लेकर व्यवहार करता है संसार के अंदर कि सबके अंदर परमात्मा, परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई है ही, और अपने को भी उसी दृष्टि से देखना है। सबसे पहले कहाँ देखना? अपने घर में देखो, परिवार में देखो, परमात्मा के दर्शन करने। फिर देखो कैसी हारमोनी होती है, सब सहजता के अंदर, आनंद में, बहुत अच्छा हो जाएगा वातावरण घर का, यदि सबके अंदर आप परमात्मा के दर्शन करने लग जाओ। और है ही परमात्मा सबके अंदर, परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई है भी नहीं। वही सत्ता, वही चेतनता सबके अंदर है, दूसरा कोई है भी नहीं। तो कह रहे महाराज, धर्म कर्म सुन पाप करत देखे जगमाए। देखता है बस के साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, लेकिन सरस निरस नहीं होई, बंदे निंदे जुग। न तो किसी की वंदना करनी है अच्छा करने वाले की, और न बुरा करने वाले की निंदा करनी है। न किसी के साथ सरस होना है, न किसी के साथ नीरस होना है, यानी कोई पक्ष में पड़ना ही नहीं, तभी जाके निष्पक्ष कहलाओगे। कोई भी पक्ष में पड़ गए तो निष्पक्ष क्या रहे, और ये ज्ञान तो निष्पक्ष करने वाला है, ये ज्ञान तो उपराम करने वाला है, ये ज्ञान तो ऊपर उठाने वाला है। कोई भी पक्ष में पड़ोगे तो वो पक्ष आपको नीचे खींच लेगा, वापस अपने पक्ष में मिला लेगा। लेकिन आप दोनों पक्षों से ऊपर उठना चाहते हो, आप सुख से भी ऊपर उठना चाहते हो, दुख से भी ऊपर उठना चाहते हो, आप जन्म से भी ऊपर उठना चाहते हो, मरण से भी ऊपर उठना चाहते हो, आप दिन से भी ऊपर उठना चाहते हो, रात से भी ऊपर उठना चाहते हो। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। सदगुरु के ज्ञान पर विचार करो कि जब तक आप इस प्रकार से इन दोनों में पक्ष में पड़े रहोगे तो काल की फांसी में जकड़े रहोगे। ये पक्ष में पड़ने के कारण ही काल आपको बार बार जन्म में डाल रहा और मरण में डाल रहा। अब निष्पक्ष हो जाओ तो काल की चले नहीं इसके आगे। निष्पक्ष का काल क्या बिगाड़ सकता? जिसने कुछ कर्म ही नहीं किया, निष्पक्ष हो गया, निष्काम हो गया, उसका न्यायाधीश धर्मराज क्या करेगा? कह रहे जो निष्पक्ष हो गया, निष्काम हो गया, उसके लिए तो धर्म राय लेखन धर्मेली पाप पुण्य खत फाड़े, फाड़ देते। पाप पुण्य के जितने भी आज दिन तक के खत हैं, उनके लेखे जोखे हिसाब किताब है, निष्पक्ष होने के बाद, निष्काम होने के बाद नक्की चक्की हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कोई रह नहीं जाता। जब तक पक्ष में रहोगे तब तक कोई न कोई कर्म बंधे। पक्ष कौन सा है? शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जाए। ये केवल की भक्ति निष्पक्ष भक्ति है, निष्काम कर देने वाली भक्ति। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म हो पाए। ऐसे निष्पक्ष भक्ति के अलावा और कुछ भी करोगे तो सबसे कुछ न कुछ कर्म बंधेगा, चाहे शुभ कर्मों का बंध हो चाहे अशुभ कर्मों का बंध हो, लेकिन कर्म बंधने ही बंधने। कुछ भी करोगे कर्ता भाव से करोगे, कर्ता भाव से करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, निष्काम भाव से करोगे तो कुछ नहीं बनेंगे, सकाम भाव से करोगे तो बनेंगे, स्वार्थ पूर्ति के लिए करोगे तो बनेंगे। तो धर्म कर्म सुन पाप करत देखे जगमाई, केवल वो भी साक्षी है, दृष्टा है उसका। तो न स्वयं के जब साक्षी हो जाता, दृष्टा हो जाता, तो न स्वयं के धर्म कर्म उसके बंधते हैं और न दूसरों के धर्म कर्म के लिए वो टोका टोकी किसी को न लगते न बनते, न वो प्रभावित हो रहा है किसी से। अच्छे बुरे से भी वो प्रभावित नहीं, सुखी दुखी नहीं,
तो आपको सुख दुख से तो ऊपर उठना है। दृश्य जगत से अपन प्रभावित हो जाते हैं, सरस निरस नहीं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अपने भीतर का आनंद का झरना बह नहीं रहा, इसीलिए बाहर से अपन सुखी दुखी हो जाते। जब भीतर में भरपूर आनंद का झरना बहे तो बाहर के सुख और बाहर के दुख नलन हो, ठीक है, उसके सामने उसका सरसता निरसता नहीं रह जाती। तो पराभक्ति के उदय से, परम भक्ति श्रेष्ठ भक्ति के उदय से, स्वरूप के बोध से, आनंद स्वरूप की प्राप्ति से भीतर के आनंद का झरना बहने लगता है, महारस बहने लगता है। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो, तब जाके उसे निर्भयता आती है। ऐसे महारस की प्राप्ति पर, और वो अपने महारास में ही रहता है, महारस की प्राप्ति पर महारास में रहता है। तो सरस निरस नहीं हुई, किसी से फिर सरस निरस होने की आवश्यकता ही नहीं। बंदे निंदे जुगमाई, अद्भुत चाल अगम है। ये चाल जो है ना, बड़ी अद्भुत है, विलक्षण है। इसको सब कोई नहीं जानते, इस चाल को। इस चाल को कोई बिरले ही संत जानते, जो बिरले ही संत अपनी आनंद की अवस्था में 24 घंटे रहते। ऐसो समयो सदाई हमारे, 8 क्या सांझ समय। कह रहे ऐसे आनंद का समय 24 घंटे का, सांझ सवेरे का नहीं, 24 घंटे ऐसे आनंद में रहना। कह रहे मोह पे कहीं न जाए, उस आनंद का, उस आनंद की दशा का पूर्ण वर्णन, कैसा जबरदस्त आनंद हमें प्राप्त हो रहा है, उसका वर्णन कहने में नहीं आता, इस दशा का वर्णन करने में नहीं आता। ये भक्ति की चरम अवस्था है, परम अवस्था है, आनंद की अवस्था है, स्वरूप के बोध की अवस्था है। कह रहे महाराज पराभक्त सुख राम के केवल सम कहा है। ऐसी पराभक्ति जिसको प्राप्त हो गई, वो केवल परमात्मा रूप ही हो गया, राम रूप ही हो गया, केवली भगवंत हो गया, केवल के पद में वासा हो गया, आनंद के पद में वासा हो गया, अजोनी निरंजन निराकार पद में वासा। फिर उसे योनि धरकर, शरीर धरकर आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जिसने ऐसा आनंद जीते जी साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, सदगुरु की कृपा से प्राप्त कर लिया, तो पराभक्त परासो भक्त तीन पुरुष को उपजे ताई का अंग ए लच हुई। त्याग बेराग महमंत मस्तान रे, ब्रह्म की दृष्टि सब मांड जोई। भाव पर भाव आत्मा परमात्मा, एक सो दूसरो नाई जाने। शुभ अशुभ उपाय संसार में, आप ही आपको ख्याल ठाने। नहीं हरस सोग संसार में रहते, उलट ब्रह्मांड में जाए बैठा। दास सुखराम के पराजा उपजे, तीन ताप को होए सेठा। क्या कह रहे? परासो भक्त तीन पुरुष को उपजे। ये जिस भक्ति करने वाले जन को पराभक्ति उत्पन्न हुई है, यानी प्रकट हुई है, जागृत हुई है, उसके अंग लक्षण कैसे हो जाते हैं, उसके संसार का व्यवहार कैसा हो जाता है। त्याग बेराग महमंत मस्तान, वो शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के सुखों का त्याग कर देता है, भीतर से आसक्ति को छोड़ देता है, चाहना को छोड़ देता है, इच्छा को छोड़ देता है, वासना को छोड़ देता है, मनोरथ छोड़ देता है, मनोकामना छोड़ देता है, संकल्प विकल्प सब छोड़ देता है। ऐसा त्याग, त्याग करे तो तजगर आदू झांसू हंस। त्याग, ऐसा त्याग करना है, उस कर्ता पद का त्याग, कर्ता भाव का त्याग कर, कि जिसमें तू करने और कराने से मुक्त हो जा, तो अकर्ता हो जाए। वो आदू घर है तेरा, जहां से तू बार बार आता है, बार बार जाता है, फिर आ जाता है जाने के बाद, क्योंकि तेरे अंदर कर्ता भाव हमेशा बना रहे। अकर्ता हो जा, साक्षी हो जा, दृष्टा हो जा, तो फिर न जाने की आवश्यकता रहेगी, ना आने की आवश्यकता रहेगी। तो त्याग करे तो तजगर आ, उस घर छोड़ के चला जाएगा, ये त्याग नहीं। हाँ ज्यादा याद आएगी। हाँ, तू तेरे आदू घर को त्याग, कर्ता भाव को त्याग, भीतर में जो कर्ता भाव तेरे अंदर बसा हुआ है, उस भाव को त्याग, कि मैं ही कर रहा हूँ, इस भाव में आ जाए। इसो परोसो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरण मैं करूं, बड़ी चूक मुझे। इस कर्ता भाव को त्यागना है तो आदू घर त्याजेगा।
नहीं तो वापस उसे वहीं जाएगा फिर आएगा। पहले आया तो वापस जाने के बाद फिर क्यों नहीं आएगा? कर्ता भाव जब तक बना रहेगा करने कराने का, तब तक वो करने कराने के सुख लेने के लिए, करनी और क्रिया के लिए फिर से आ जाएगा, करनी और क्रिया का फल भोगने के लिए फिर से आ जाएगा। जब तक कर्ता नहीं होगा, साक्षी नहीं होगा, दृष्टा नहीं होगा, तब तक बार बार आता और जाता रहेगा। तो त्याग बेराग, इस प्रकार से त्याग कर और बेराग में आ जा, किसी के साथ राग नहीं, बेराग का मतलब राग नहीं। और महमंत मस्तान रे, मस्त हो जाए, महमंत हो जाए खुद के अंदर, स्वरूप के बोध में, स्वरूप के आनंद में। बाहर किसी से सुख की अपेक्षा ही नहीं रहे कि कोई मुझे सुखी करेगा या मेरा शरीर भी मुझे सुखी करेगा, उसकी भी अपेक्षा छोड़ो। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में शरीर की अपेक्षा से रहित आनंद की अनुभूति करे। फिर शरीर रहे तो भी अच्छी बात, नहीं रहे तो भी कोई खास बात नहीं। नातासो हो गया सूरत शब्द का जो संत संत दास इस रहे का नहीं हरस नहीं, फिर मृत्यु भी उनके लिए क्या हो जाता, उत्सव हो जाता। हाँ, संसार तो मरने से डरता है और वो कह रहे हैं कि कब हम मरे, कब पूर्ण परमानंद में मिले। उनके लिए फिर मृत्यु का भय, क्योंकि उन्हें शरीर से सुख लेना ही नहीं है। जिसको शरीर से सुख लेना है उनके लिए मृत्यु दुखदायी, लेकिन जिन्हें शरीर का सुख नहीं चाहिए, परम आनंद भीतर का मिल गया, आत्मा का मिल गया, उनके लिए अब शरीर की वैल्यू इतनी नहीं रह गई। तो उनका मरने का भय भी, मरेगा कौन, शरीर ही तो मरेगा, तुम थोड़ी मरने वाले, तुम नहीं मरने वाले, शरीर मरने वाला है। लेकिन अपन ने अपने आप को शरीर ही मान रखा कि शरीर ही में हूं, तो फिर पक्के स्वरूप का बोध नहीं होने की वजह से। तो त्याग बेराग, इस प्रकार से बेराग हो जाए शरीर से, संसार से, और मेहमंत मस्तानंद, इस प्रकार से मस्त रहे, हर हाल में मस्त रहे, अनुकूलता में भी और प्रतिकूलता में भी। अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता भी आती, दोनों भी ठहरती, दोनों भी चली जाती है। तो उसका आनंद भीतर में, मेहमंत मस्तानंद। और कह रहे ब्रह्म की दृष्टि सब मांड, जो पूरा ब्रह्मांड देखता है, मांड देखता है, पूरी सृष्टि देखता है, किस दृष्टि से देखता है? सदगुरु के ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्मांड को देखता है, पूरे संसार को ज्ञान दृष्टि से देखता है, इन चरम दृष्टि से नहीं। इस दृष्टि से देखोगे तो माया ही दिखेगी, क्योंकि ये आंखें तो परमात्मा देखने में सक्षम नहीं, वो परमात्मा इंद्रियातीत है, इन आंखों से परे है। इन आंखों से परमात्मा के दर्शन होते नहीं, इन आंखों से तो केवल माया के ही दर्शन होते हैं। जो कुछ भी देख पाते हैं वो परमात्मा की माया देख पाते हैं। असली परमात्मा तो अदृश्य है। असली परमात्मा का तो कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, वर्ण नहीं है, आकार नहीं है, लेकिन है तो सही। जैसे पुष्प की खुशबू है, आती तो है खुशबू, लेकिन देख पाते क्या खुशबू? नहीं देख पाते। पता तो चलता, अनुभव तो होता है कि है कोई। ऐसे ही परमात्मा को अपन देख नहीं पाते, लेकिन है तो सही। इस दृष्टि से परमात्मा को देखना है। ब्रह्म की दृष्टि सब मांड जो कि सबके अंदर परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। उस दृष्टि को पाने के लिए दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाए, ज्ञान दृष्टि खुल जाए, ब्रह्म दृष्टि खुल जाए, सूरत दृष्टि खुल जाए। उस दृष्टि से आप परमात्मा को सर्वत्र देखो। किसी भी जगह ऐसे परमात्मा के बिना खाली नहीं है, खाली जगह में भी वो भरपूर भरे हैं। जितने वो उजाले में है उतने ही वो अंधेरे में है। फिर अंधेरे से क्या है? तो मेरे परमात्मा वहां भी भरपूर है, क्योंकि उनके बिना तो एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। और सब प्राणियों में मौजूद, कहाँ नहीं है मेरे,
कि प्रहलाद जी को पूरा दृढ़ विश्वास हो गया कि कहाँ नहीं, बोले तेरे में है, मेरे में है, खड़ग में है, खम्भ में है, वो खम्भ से ही प्रकट हो गए। ऐसी दृढ़ता, ऐसा विश्वास, ऐसा नेचर, ऐसी प्रतीति, ब्रह्म की दृष्टि सब मान, उस ज्ञान दृष्टि से ब्रह्म को सर्वत्र देखना, ये ब्रह्म दृष्टि हो। भरम दृष्टि मिटा दो, ब्रह्म दृष्टि मान। भरम दृष्टि माया की है और ब्रह्म दृष्टि परमात्मा को देखनी है। सिया राम में सब जग जाए, करो प्रणाम जोरी जुग। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखू ता सदगुरु से। सब जगह परमात्मा के सिवाय और दूसरा कोई है नहीं, और दूसरी किसी की सत्ता भी नहीं है। उकरे भाव पर भाव आत्मा परमात्मा, बस भाव पर भाव वो किससे होते हैं? आत्मा और परमात्मा, बस आत्मा और परमात्मा के अलावा और कोई नहीं। और ये आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। ये बूंद है और परमात्मा सागर है। तो इस बूंद में सागर का कितना प्रतिशत अंश है? 100%। उसमें और उसमें कोई भेद नहीं है। भेद है तो केवल आवरण का है, भेद है तो केवल इसने अपने नाम का है, भेद है तो केवल रूप का है। ये नाम और रूप दोनों मिटा दो, बूंद होने का बूंद होने का रूप, बूंद का रूप कितना छोटा सा, सागर का बहुत विशाल, और बूंद का नाम क्या? छोटा सा बूंद है, ये नाम है। सागर कितना? तो बूंद जब अपना नाम और रूप मिटा देगी तो क्या हो जाएगी? सागर से एकाकार हो जाएगी। तो आत्मा जब अपना इस देह होने का नाम, देह होने का रूप मिटा देगी, तब क्या हो जाएगी? परमात्मा हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे परमात्मा रूप को हमें जीते जी प्राप्त होना। बोलो राम सद्गुरु देव की महाराज, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो धन्य अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान है, धन्य हो केवली भगवंता है, धन्य हो जीवा कारण जान है, धन्य हो मोक्ष के मालिकान है, धन्य हो अनंत कोटि संतान है, धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम सा राम राम सा। सब संतान है, सत्संग राम 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 राम।